हमने हमारा सर्वर ऑन किया है। एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट अभी हम बना लेंगे, एक साथ ही बनाएंगे 2 प्रोजेक्ट वर्डप्रेस के। दोनों फाइल्स एक साथ पेस्ट होने के लिए लगा देंगे। वर्डप्रेस की फाइल्स ले ली हमने यहाँ से। जस्ट अभी बात बोली कि एक साथ 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक का नाम रख देंगे टुडे 1, एक का नाम रख देंगे टुडे 2। एक और फोल्डर बना दिया टुडे 2 के नाम से। दोनों में पेस्ट होने के लिए छोड़ दिए वर्डप्रेस की फाइल्स। दोनों में जब तक पेस्ट हो रही है फाइल्स तब तक डेटाबेस बना। अभी 2 फोल्डर्स मीन्स 2 प्रोजेक्ट्स बन रहे, दोनों पे साथ में ही काम करते हुए चल रहे होंगे। इनके लिए डेटाबेस बनाने आए हैं अभी तो आप। न्यू करके डेटाबेस बना दिया टुडे 1 के नाम से। एक और न्यू करके टुडे 2 का नाम। प्रोजेक्ट इन्हीं नामों से हैं हमारे। रेडी हैं दोनों फोल्डर्स में वर्डप्रेस, टुडे 1 टुडे 2। कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर इन प्रोजेक्ट्स में एक ई कॉमर्स थीम पे काम करेंगे। दोनों को साथ में ही करते हुए चलेंगे मैनेज। साइट को नाम देते हुए गए। दोनों जगहों पे वर्डप्रेस को हमने लोकली जो है वो कॉन्फ़िगर लगभग कर लिया। बीते समय से आपको ये थोड़ा नॉलेज है कि अगर हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है
बीते समय से आपको ये बात पता है कि अगर हमें ई कॉमर्स साइट बनानी है, अभी तो बिल्कुल प्लेन ऐसी दिखती है, तो हमें इनके लिए फिर एक थीम इंस्टॉल करनी पड़ रही थी। थीम का नाम क्या था? अस्त्रा। आज अभी भी हम अस्त्रा को ही इसमें इंस्टॉल करेंगे, पर कुछ एडिशनल चीज़ें उसके अंदर अभी हम देखेंगे कि अस्त्रा एक और कारण क्या है कि इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों। देखिए, पहला कारण तो ये है कि अस्त्रा के अंदर कस्टमाइजेशन बड़ा इजी हो जाता है कंपैरिजन टू दूसरी थीमों के मुकाबले। कंपैरिजन टू दूसरी थीमों के मुकाबले अस्त्रा में कस्टमाइजेशन ज़्यादा इजी हो जाता है। थीम तो और भी बहुत सारी हैं। अभी हमने अस्त्रा को ही चॉइस में रखा और इंस्टॉल पे क्लिक दबाया। अब कुछ बड़ी यूनिक चीज़ें देखेंगे अस्त्रा की इंस्टॉलेशन में, बिल्कुल दिमाग एकदम 100% एक्टिव हो। हमारा एक प्रोजेक्ट है टुडे 1 के नाम से, मैंने उसमें अस्त्रा नाम की थीम को इंस्टॉल करा और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करते ही ना ये मुझे एक इंफॉर्मेशन देता है जो मुझे सामने दिख रही है। अभी बोला 100% दिमाग एक्टिव हो। अस्त्रा थीम को इंस्टॉल करते ही ना ये हमें एक इंफॉर्मेशन देता है कि आप अपनी ड्रीम साइट बना सकते हो चुटकियों में एआई की मदद से। कह रहा हमारा एक प्लगइन है जो आपको बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट दे देगा आपकी इस बेकार सी दिखने वाली वेबसाइट जो कि टुडे 1 के नाम से। मैं हाँ जरा दिखाओ कैसा कौन सा प्लगइन है जो आप दे रहे हो। कह रहा है लेट्स गो करो स्टार्टर टेम्पलेट्स के साथ। जैसी अस्त्रा इंस्टॉल करोगे ना, सामने आता है पॉपअप ये बॉक्स मैसेज। मैं जी हाँ, क्या यहाँ देखो लिखा भी हो रहा है थैंक यू आपने अस्त्रा को चुना। अब कह रहा है कि अगर आगे का कार्य शुरू करना है तो हमारी मदद ले लो यहाँ से। मैं हाँ बताओ जरा क्या है ये प्लगइन, जरा मुझे भी चाहिए। यहाँ पर वादे करे जा रहे हैं कि आपके लिए पर्सनली आपकी वेबसाइट को मिनटों में तैयार कर देंगे हम। मैं हाँ जरा दिखाओ, लेट्स गो करो। अब हमें देखना है कि आप कैसे बनाते हो टेम्पलेट से वेबसाइट को। मैंने क्लिक दबा दिया इसको। ये जो क्लिक दबाया है ना मैंने, इससे क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड में एक प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। उस प्लगइन का नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। दिमाग पहले बोला 100% एक्टिव हो। जैसे मैंने इस पे क्लिक दबाया ना, तो ये बैकग्राउंड में एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है। उस प्लगइन का नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, एक्टिवेशन अपना आगे के प्रोसेस में आ जाएगा। हो गया इंस्टॉल, एक प्लगइन हो चुका है बैकग्राउंड में इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से। बाद में दिखाएंगे। दो बातें पूछ रहा है, कह रहा है एआई के थ्रू प्रॉम्प्ट डाल के बनवा लो अपनी वेबसाइट। मैं जी नहीं, अभी वो इतना कैपेबल नहीं है, चीजें बड़ी गलत जगहों पर लेकर फिट कर देता है। कह रहा है अगर आपको एआई के थ्रू बिल्ड नहीं करनी ना, तो हमारे पास कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, उनको इस्तेमाल कर लो। मैं हाँ वो दे दो, बिल्ड विद टेम्पलेट। कह रहा है इनमें से कोई चलाना आता है? आपको इनमें से कुछ चलाना आता है? एलिमेंटर आता है। मैं जी मेरे को पेज बिल्डिंग के लिए ना एलिमेंटर चलाना आता। मैंने एलिमेंटर पे क्लिक दबाया, स्कैन कर रहा है और यहाँ पर हमें बताएगा कि एलिमेंटर से बिल्ड हुई इसके पास कितनी सारी टेम्पलेट्स पहले से हैं। अब यहाँ पर ये हमारे लिए लोड करके लाएगा जो भी टाइम के अंदर। मैं इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देंगे। यहाँ से एलिमेंटर हमने सेट कर रखा है, लगा रिफ्रेश। अब स्टार्टर टेम्पलेट हमारे को सजेस्ट करेगा कि ये इसके पास जो भी टेम्पलेट्स हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी टेम्पलेट्स हमें देगा, जैसे मैं ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉप्स की तरफ आ गई, इसको ऑफ करके कोई एजेंसी टाइप के लिए अगर हम सर्च करें, इसको एक बार हमने क्लोज करा, भी डैशबोर्ड पर आए। अपीयरेंस के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट ये रहा। बिल्ड विद टेम्पलेट पे एलिमेंटर को सिलेक्ट करके गए। अब देखिए, ठीक है, तो थोड़ा वो रिफ्रेश ग्लिच हो रहा था, इस वजह से शो नहीं कर रहा। ठीक है, ओके बात। अब
तो एक जो थोड़े क्रिएटिव होंगे उनको पता चल गया होगा कि स्टार्टर टेम्पलेट में कहाँ से जाया गया था, बाकी तो कुछ तो अब वहाँ वो शो नहीं हो रहा था उस समय जब मैंने रिफ्रेश करा। तो अब मैं जब दोबारा अपीयरेंस में स्टार्टर टेम्पलेट्स पर आया, अभी मैंने बोला था कि जब हम क्लिक दबा रहे हैं तो वो बैकग्राउंड में प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है स्टार्टर टेम्पलेट नाम। बिल्ड विद टेम्पलेट पर गए, एलिमेंटर पे क्लिक करा, कह रहा है ये टेम्पलेट बनी बनाई है आपके लिए, किसी पे भी क्लिक दबाओ प्रीमियम को छोड़ के तुरंत के तुरंत आपकी पूरी वेबसाइट वैसी बना देंगे। मैं तो बढ़िया जी। फिर सुने हिंदी में, अस्त्रा को इंस्टॉल करते ही अस्त्रा कह रहा था कि भाई हम आपके लिए बनी बनाई टेम्पलेट्स रेडी रखते हैं, हमारा प्लगइन इंस्टॉल कर लो स्टार्टर टेम्पलेट। मैंने एक्टिवेशन पे उस पर क्लिक दबाया था, कुछ सेकंडों में इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होते ही अपीयरेंस के अंदर बैठा हुआ मिलता है हमारे को स्टार्टर टेम्पलेट। अब स्टार्टर टेम्पलेट कह रहा है कि मेरे पास एक से एक टेम्पलेट है, बताओ आपको कौन सी कैटेगरी की टेम्पलेट चाहिए। मैं थोड़ा रिसर्च तो कर लूं एक बार। अब हम जैसे बिजनेसेस पे गए, हमने रेस्टोरेंट पे क्लिक करा। अब रेस्टोरेंट पे क्लिक करते देखो रेस्टोरेंट की कैसे इसके पास टेम्पलेट्स हैं, कुछ प्रीमियम है कुछ फ्री के अंदर भी। अब देखें जैसे फ्री टेम्पलेट वाली रेस्टोरेंट की टेम्पलेट में आपको देखने को, मैंने इस पर क्लिक दबाया, मतलब देखे तो कैसा दिखती है ये BBQ रेस्टोरेंट करके। अब जब क्लिक दबाया तो कितनी बढ़िया से डिजाइनिंग हुई, सारा सब कुछ बना बनाया पहले से मिल जाएगा हमें इस टेम्पलेट के अंदर। मैं बहुत बढ़िया टेम्पलेट है, जिसने भी किसी ने पहले से बना के अस्त्रा पे अपलोड करा रखी। मैं ये तो नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ प्रीव्यू देखने के लिए आए। आप कोई और स्पेसिफिक में आपको जैसे और भी जा सकते हैं, फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड, अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड, और जिम वगैरह से रिलेटेड हो गई, अलग अलग ई-कॉमर्स से रिलेटेड हो गई, ऐसी बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। अब जैसे मैंने प्री स्कूल या स्कूल की के लिए कोई वेबसाइट सर्च करी टेम्पलेट्स में, तो आप देखिए प्ले स्कूल वगैरह टाइप के लिए देखो कैसे वेबसाइट के आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अब सपोज आपको ये वाली टेम्पलेट इस्तेमाल करनी है, आपने लर्न डैश एकेडमी पे क्लिक करा, सिर्फ एक बार यहाँ नीचे कंटिन्यू दबाना है, 2-1 कंटिन्यू दबा के पूरी वेबसाइट आपकी ऐसी बना देगा। टुडे 1 नाम का जो प्रोजेक्ट है, मैं बहुत मददगार निकला ये तो अस्त्रा का फीचर जिसका नाम था स्टार्टर टेम्पलेट्स। मेरे को तो ई-कॉमर्स इंस्टॉल करनी है, मैं तो सिर्फ आपको सर्वे करा रहा हूँ, जिनके दिमागी काम नहीं करते उनको पता चल जाए कि यहाँ हर कैटेगरी की टेम्पलेट मिल रही है। मेरे को तो करनी तो ई-कॉमर्स ही है, बट मैं थोड़ा मजबूरी की वजह से कि भाई बता दें कि और भी मिलती हैं यहाँ पे। सलून वगैरह से रिलेटेड आ जाए तो देखो सलून की बनी बनाई देखो टेम्पलेट्स हैं। आप क्लिक दबाएं और क्लिक दबाते ही पूरी टेम्पलेट इंस्टॉल आपके वर्डप्रेस में। आपके टुडे नाम का प्रोजेक्ट जो इतना बेकार दिखता है वो बिल्कुल ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा जैसे सपोज ये सलून स्पा की साइट आपको देखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया बात है। हमें भी अब एक टेम्पलेट चाहिए, बहुत टेम्पलेट देख ली हमने, तो मैं ई-कॉमर्स में जाके आप ऑनलाइन शॉप या स्पोर्ट जिस किसी पे भी जाना चाहे उस पर चले जाए, मैं ई-कॉमर्स पे क्लिक दबा दी, कह रहा है ये सब आपको फ्री में मिल जाएंगे, सारी टेम्पलेट जितनी आपको दिख रही है। मैं हाँ बढ़िया तो है, टेम्पलेट्स मिल तो रही है, सुविधा अच्छी खासी, बहुत टेम्पलेट प्रीमियम वाली पेड है, बाकी सब आपको फ्री में देख सकते हैं जो मिल रही है। काफ़ी खुश हम इस टेम्पलेट से, मैं बहुत बढ़िया है। अब मुझे ये चाहिए बेसिकली, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी एक साइट है प्रिंट करके, यहाँ पर एक कस्टम प्रिंट करके, इसको मैं फाइनल करके पसंद कर रहा हूँ, मैंने इस पर क्लिक दबा दिया। कस्टम प्रिंटिंग करके यहाँ पर ये कोई टी शर्ट्स वगैरह सेल करते होंगे, चीज़ों को प्रिंट मग वगैरह पे प्रिंट करके, मैं ये बहुत बढ़िया साइट है, यही चाहिए मुझे। अब फाइनल हम लोगों ने इसको करा कि हमें यही चाहिए, या ये नहीं चाहिए तो कोई और पर आ जाओ, क्लोज कर। बहुत सारी साइट्स हैं, ये वाले पर आ जाओ, DNK वाले पर बहुत मशहूर है इसके अंदर। तो जैसे ही हम लोगों ने कोई भी साइट यहाँ से पसंद करी, जब भी हमें बढ़िया लग रही थी, सीधा बस क्या करना है, अगर आपको इस थीम के अंदर कोई स्पेसिफिक कलर की डिमांड बोलनी है तो यहाँ से बदल दो। आपको इस पूरी थीम के अंदर के फॉन्ट बदलने हैं, यहाँ से बदलवा सकते हो। आपको अभी के लिए यहाँ पे अपना लोगो लगवाना है, तुरंत यहाँ पे अपलोड फाइल करके लोगो लगवा सकते हो अपना। मैं ये सब हम बाद में करेंगे। नीचे आया, मैं कंटिन्यू करो, मुझे साइट पसंद आ चुकी है, हमें चाहिए हमारी टुडे नाम की प्रोजेक्ट। कंटिन्यू करा, कह रहा है ये कुछ चीज़ें और आप चाहो तो इसके साथ टिक लगा दो, उनको भी लेकर आ जाएंगे इसमें। मैं नहीं, ये सब नहीं चाहिए मुझे अभी, ये सारी चीज़ें मैं बाद में देख लूँगा अगर चाहिए होंगी तो। या तो आप स्किप कर सकते हो इसको, कि आपको ये सब नहीं चाहिए तो मैंने इसको भी स्किप दिस स्टेप बोल दिया। कह रहा थोड़ा सर्वे के लिए जानकारी बता दो ताकि भविष्य में आपको मेल कर करके तंग करे। मैं ठीक है रैंडम बता देता हूँ। सर्वे लेता कुछ भी भर देना जो आपकी चॉइस हो, ठीक है।
कोई डेटा वेटा शेयर नॉन सेंसिटिव डेटा को ऑफ कर दिया। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कराओ यहाँ से। सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट, क्लिक दबाते ही अप्रॉक्स डिपेंड ऑन इंटरनेट स्पीड 2 मिनट 1 मिनट या 3 मिनट भी ले लेता है। अब ये देखो जो पीछे वो जो मेरे माउस के कर्सर को जो घूमता हुआ दिख रहा है ना एनिमेशन टाइप का, वो जताना चाह रहा है कि अस्त्रा का स्टार्टर टेम्पलेट आपकी वेबसाइट बैकग्राउंड में बना रहा है। जो टुडे वन नाम के प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं दिखता था, उस टुडे वन नाम के प्रोजेक्ट को वो थीम बिल्डर टेम्पलेट बनाकर आपको दे रहा है, जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। और ये मेरे को अस्त्रा को इंस्टॉल करके सामने दिखता है। और उसे इंस्टॉल करें, अपीनियंस में स्टार्टर टेम्पलेट पे जाएं, अपना एडिटर एलिमेंटर चुने और वहां से जो भी टेम्पलेट पसंद आ रही है उस पर क्लिक करके उसको अप्लाई करें। और मैंने भी वही किया है। तो वेट करेंगे, अभी तो देखिए 13% हुआ है, 1 से 2 मिनट लेगा। बट अगर मैं आपको अभी तो खैर थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। यही सारा काम अगर हम लाइव सर्वर पे करते हैं ना, तो ये मात्र 30 से 35 सेकंड में हो जाता है। इसको होने देते हैं, जब तक हो रहा है तब तक हम बाजू वाले प्रोजेक्ट पर आते हैं। एक और प्रोजेक्ट बनाया था, किस नाम से? टुडे टू। अपीरियंस में गए, थीम्स में, गौर से अपीरियंस में गए, थीम्स में, और बातों बातों में एक नई थीम का जिक्र कर देंगे। इसको होने देते हैं, ये अपना चुपचाप पीछे बैकग्राउंड में लगा हुआ है, होता रहेगा। आप लोग पेज मत चेंज करना, क्योंकि आपके क्रोम के अंदर एक क्रैश हो सकता है, रीजन ऑफ रैम। रिपीट, आप जब इसे ऐसे इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो दूसरे पेजों पे मत जाना, इस बात का ध्यान रखना। रीजन ऑफ, यार बहुत टेक्निकल है, फिर भी बोल के रिस्क उठाता हूँ। अभी ये जो गूगल क्रोम है ना, ये बहुत अच्छी खासी मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये देख लो, गूगल क्रोम तकरीबन रैम के अंदर 2 GB मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। अब आपके केस में रैम इसको क्रैश कर सकती है, प्रॉब्लम में ला सकती है, बट मेरे केस में क्रैश नहीं होगा। रीजन ऑफ, इस सिस्टम में रैम बहुत हैवी और हाई है। अभी मैं अपीरियंस की थीम्स में गया, और अभी हम एक आज एक नई थीम का जिक्र करेंगे। आपको सिर्फ नॉलेज के लिए रख रहा हूँ मैं वो थीम का नाम है ज़ैक्रा। मैं एक थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ, थीम का नाम है ज़ैक्रा। आप इसे ज़कारा जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें से कोई दिक्कत की बात नहीं, बट इट्स ज़ैक्रा। तो हमने एक थीम इंस्टॉल करी है ज़कारा नाम से। आप इंडियन होने के नाते इसको ज़कारा ही पढ़ेंगे, कुछ भी मैं कर लूँ। अब इस थीम का काम भी ना बिल्कुल सेम आपकी अस्त्रा जैसी है, बिल्कुल हूबहू एकदम। बात करेंगे इस पे भी, तब तक हमारी स्टार्टर टेम्पलेट हो जाएगी। तो ज़ैक्रा को हम लोग यहाँ से इंस्टॉल के लिए बोल देते हैं। जैसे आपकी अस्त्रा थीम है, ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बस मैं सजेस्ट कर देना एक थीम। इस थीम का नाम है ज़ैक्रा। इसके साथ भी बिल्कुल आप वैसे ही काम कर सकते हो जैसे आप अस्त्रा के साथ करते हो। ऐसा मत सोचना ज़ैक्रा को इंस्टॉल करते ही सारा काम हो गया, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, नहीं। ज़ैक्रा को मैंने एक्टिवेट करा अभी। अब देखिए यहाँ मेरे पास भी देखो क्रैश हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है एक साथ और बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉलिंग पे लगाई। एक बार देखो जरा इसने भी कितनी साइट बनाई, रिफ्रेश करते हैं। अभी शॉप इंडिया में इसने हमारे ज़्यादा साइट रेडी करी नहीं। हमने एक साथ ना डबल इंस्टॉलेशन टैबों पे बहुत हैवी लोड डाल दिया। क्लोज करा, अपीरियंस में स्टार्टर टेम्पलेट्स हम इंस्टॉल कर रहे थे। बिल्ड विद टेम्पलेट पे एलिमेंटर पे काम कर रहे थे। एलिमेंटर पे ये वाली ब्रांड स्टोर थीम हमने पसंद कर रखी थी, टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को हमने कंटिन्यू करके आगे बढ़ा रखा था, और इनमें से जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है आप उसे कंटिन्यू स्किप वगैरह कर सकते हैं। टिक वगैरह कर दिया, बना दे एंड सबमिट करके इसको बोल दिया। अब की बार में पेज चेंज नहीं करेंगे, रिपीट हो रहा है। एक लड़ाई कर दो, मैं लड़ाई उसको बोलने देते हैं, जितना भी वो टाइम लेगा इंस्टॉलिंग। चुप बोलने ये काम शुरू किया।
ज़ैकरा में भी सेम है, जैसे अस्त्रा को इंस्टॉल करके उन्होंने स्टार्टर टेम्पलेट के लिए दिया था हमें, सेम ऐसे ही ज़ैकरा भी हमें देता है। जैसे ही ज़ैकरा के प्लगइन को आप ये इंस्टॉल कर लेंगे ना, जैसे ही वो क्लिक होके इंस्टॉल हो चुका है, कह रहा है कि आपने इंस्टॉल कर लिया उस प्लगइन को, कह रहा है यहाँ से व्यू कर लो हमारी स्टार्टर टेम्पलेट, जैसे एलिमेंटर कह रहा था। मैं यहाँ जरा दिखाएं अपनी स्टार्टर टेम्पलेट। अभी हम शॉपिंग हब का अगर ये टुडे 2 वाला प्रोजेक्ट देखें ना, तो टुडे 2 ऐसा दिखता है, ये टुडे 2 ऐसा। पर ज़ैकरा कह रहा है कि हमारी स्टार्टर टेम्पलेट देख लीजिए, मैंने इस पर क्लिक दबा दिया। अब ज़ैकरा भी बिल्कुल सेम ऐसे ही सजेस्ट करता है जैसे आपको WooCommerce के उसके साथ सजेस्ट कर रहा था, अस्त्रा के साथ, कि आप एलिमेंटर से बने हुए सारे टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़ैकरा भी कह रहा है कि आप चाहें तो यहाँ से कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से आकर एक ई-कॉमर्स थीम की डिमांड रखी। अब ई-कॉमर्स में भी इनके पास देखो कितने सारे कलेक्शन है। अब जैसे लेडीज शॉप करके एक थीम हमें यहाँ पर दिखी, इसको अगर हम चाहें कि पूरी एक प्रीव्यू में देख के कि कैसी वेबसाइट दिखती है और हम इसे इंपोर्ट कर सके, तो इसी को हम इंपोर्ट कर देंगे। अब जैसे ये पूरी एक ई-कॉमर्स साइट है, इसमें प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर अवेलेबल है। अब हमें लगा कि हमें यही चाहिए ई-कॉमर्स वाली साइट, तो इसको हम यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक दबा देंगे, जैसे हमने उसको इंपोर्ट करा था। ये तो कहता है कि भाई अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट का जो पुराना डेटा है उसको हम लोग इरेज कर दें। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा। अब अस्त्रा के साथ वाला तो काफ़ी टाइम ले रहा था, इसलिए हम ज़ैकरा पर आ गए। बस मैंने उसका टैब स्विच करा था, मेजर कारण वही है उसकी प्रॉब्लम का। बाकी तो अगर वो एरर देगा तो हम दोबारा फ्रेश वर्डप्रेस डाल देंगे उसमें। अभी हम ज़ैकरा के साथ कर रहे हैं। ज़ैकरा भी हमको बहुत सारी ऐसी टेम्पलेट सजेस्ट करता है। एक बार टुडे 2 वाले प्रोजेक्ट पर हम लोग थे। अभी टुडे 2 में देखें आधी से ज़्यादा साइट जो है ना, वो अभी उसके डिफ़ॉल्ट प्लगइन ने जो थीम डेमो ग्रिल इंपोर्टर के नाम से था, उसने आधी साइट तो हमारे लिए डिज़ाइन बना के रेडी कर दी। अब आधे के अंदर कभी कभार क्रैश हो जाता है, एक साथ इसको करीबन 90-100 MB का डेटा मंगाना पड़ता है वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस का जो लोड टाइम होता है उसको अगर हम इंक्रीज नहीं करते तो ये फाइल जो है वो आते आते हमारे पास तक लोकल सर्वर पे क्रैश हो जाती है। अभी ज़ैकरा ने हमारे को लगभग आधी वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन ना बनाकर दे दिया, जो ज़ैकरा नाम से थीम पर हम लोगों ने भी काम करा था। जस्ट हम देख रहे थे कि टुडे 2 के अंदर कुछ भी नहीं था, और वही टुडे 2 वाले प्रोजेक्ट के अंदर आधी से ज़्यादा चीज़ें ज़ैकरा ने हमें बनाकर दी। तो सबसे पहले तो हम लोग खुद से कस्टम डिज़ाइन करते थे, पर अभी आपने ना एक ऐसी भी चीज़ देखी कि भाई अस्त्रा को इंस्टॉल करते हैं, वो कहता है हमारा प्लगइन इंस्टॉल करो, हम आपको पहले से ही बनी बनाई टेम्पलेट दे देंगे, बस आपको डेटा डेमो के रूप में इंपोर्ट करना है। अब एक खास चीज़ ये है, ये जितना भी डिज़ाइन बना हुआ दिख रहा है ना, ये बटन, ये मैसेज, ये इमेजेस, ये सब कुछ डिज़ाइन किया गया एलिमेंटर से। बट डिज़ाइनर ने इसको बहुत समझ के बड़ी टेक्निक से, अब टॉप ब्रांड्स लिखा है तो कितने बेहतर तरीके से आधे लेटर्स को अलग कलर में, आधे लेटर्स को अलग कलर में, ऐसे डिज़ाइन बना बना के लिखा हुआ। अब जैसे ही मेरे को ज़ैकरा का वो पेज मिला जो ज़ैकरा ने होम पर बना कर दिया, अब देखिए इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें बस क्लिक दबा के वैसे ही एडिट होंगी जैसे आप लोगों के एलिमेंटर के अंदर आप हमेशा से काम करते हुए आए। तो इस तरीके से आपको डेटा इंपोर्ट कराना होता है तो भी आधी से ज़्यादा वर्क आपका करके दे देता है। अब इसका मुझे जो मेन इशू है वो खैर इस तरीके से भी ये प्रॉब्लम दे रहा है। वो प्रॉब्लम ये है कि एलिमेंटर का एक नया उसका WooCommerce का एक रीसेंट अपडेट, अब इसका सॉल्यूशन तो निकल जाएगा, वो सॉल्यूशन देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं ताकि आपको भी लगे, आपको इस बीच में सॉल्यूशन पता चल जाए। हम एक वर्डप्रेस का फ्रेश प्रोजेक्ट भी रखेंगे, क्योंकि अब वर्डप्रेस का जब हम WooCommerce पे काम करते हैं तो जब भी WooCommerce इंस्टॉल होता है ना तो एक इंस्टॉलेशन स्टेप्स देता है, पहले नहीं दिया करता था। जैसे एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं न्यू टुडे करके और कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें, पुराना वर्डप्रेस ना इस्तेमाल करें। .com पे तो नहीं मिलेगा, ORG पे आना पड़ेगा।
डाउनलोड कर दिया इसको। ठीक है, वर्डप्रेस हमारा भी इंस्टॉल रहा है, यही वर्डप्रेस हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए डेटाबेस बना देते हैं न्यू टुडे करके। स्लो वाईफाई कैसे पेस्ट कर दी इसकी सारी फाइल हमारे नए प्रोजेक्ट पे। अब नया प्रोजेक्ट है, सब कुछ रेडी उसके लिए कर ही रखा है। चालू करते ना जल्दी। थीम तो सबसे पहले अस्त्रा इंस्टॉल करी पर एक स्टेप अब की बार करा जो पहले नहीं करा था। अस्त्रा को हमने इंस्टॉलिंग पे लगा दिया। एक्टिवेट भी किया, बट अब की बार एक यूनिक चीज ना, मैंने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्टर टेम्पलेट नहीं मंगाया। ध्यान रखना एकदम बिल्कुल, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्टर टेम्पलेट बोला नहीं। अभी हमने डायरेक्ट स्टार्टर टेम्पलेट, मैंने स्टार्टर टेम्पलेट से पहले भी एक प्लगइन ऐड करा। पॉपुलर में चल के वूकॉमर्स, इंस्टॉल कर लेने के बाद इंस्टॉल प्लगइन में चले गए, उसको एक्टिवेट यहाँ से भी कर लेंगे।
जो हमारी ये वू कॉमर्स अपडेट करने के बाद साइट पे यहाँ पर अभी कमिंग सून लिखा आता है, उसी कमिंग सून पे क्लिक करके हमने इस साइट को भी यहाँ से क्या बुलवा दिया बेसिकली लाइव। अभी इसको सेव चेंजेस करा। हमारे पास अभी मैंने स्टोर की इंफॉर्मेशन नहीं डाली है, सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है अभी हमारा वू कॉमर्स के नाम से, और एक टेम्पलेट इंस्टॉल कर रखी है हम लोगों ने अस्त्रा के नाम से, हमारी थीम बेसिकली। अब हम प्लगइन में चल के ऐड न्यू प्लगइन पर आएंगे और अब स्टार्टर टेम्पलेट को इंस्टॉल करते हैं। ये रहा वो स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन। इनडायरेक्टली ना अस्त्रा को इंस्टॉल करते इसका पॉपअप आता है इनडायरेक्टली, वरना चाहो तो ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हो सर्च करके। मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ। ये वही स्टार्टर टेम्पलेट है अभी थोड़ी देर पहले जब हमने अपीयरेंस में यहाँ पर देखा था। एक्टिवेट करा इसको। एक्टिवेट होते ही ये अपीयरेंस के अंदर ये रहा स्टार्टर टेम्पलेट। ये वही स्टार्टर टेम्पलेट जो अस्त्रा ने में वहां से डायरेक्ट एक्टिव करते अस्त्रा थीम को देता है। सेम क्लासिक टेम्पलेट पे एलिमेंटर बिल्डर सिलेक्ट करा। देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। ई कॉमर्स के ऊपर ऑनलाइन स्टोर वगैरह जो भी आपको मंगवाना हो ऐसे मंगवा सकते हैं। हम अभी इस वाले ब्रांड स्टोर को मंगवा रहे थे और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको तरह तरह के स्टोर दिख जाएंगे ऑनलाइन ई कॉमर्स में। अब ये सब टेम्पलेट्स होती हैं, वही है कि आप इन टेम्पलेट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपने मैंने दिखाया कि इसमें अलग अलग स्कूल्स वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी आपको साइट्स वगैरह देखने को मिल जाती है। ये कोई ऑर्गेनिक स्टोर वाला जो प्रोडक्ट यहाँ पर ये जो जगह है ये पूरी साइट बना रखी है उन्होंने ऑर्गेनिक स्टोर की, इस पे क्लिक करते हैं, अब की बार इसको मंगाने का ट्राई करते हैं। बट इसमें एक यूनिक चीज़ अब की बार ये हो रखी है, पहले से ई कॉमर्स का एक प्लगइन इंस्टॉल है वू कॉमर्स, पहले से इंस्टॉल है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सेम स्टेप्स। इनमें से सेल फनल वगैरह लाइव चैट वगैरह आप इनको चाहें तो मंगा सकते हैं, चाहे तो स्किप कर दें। स्किप दिस स्टेप कर दिया, डिटेल फटाफट फिल करके अंडरस्टैंड पे टिक करके सबमिट एंड बिल्ड माई स्टोर का। एक सिंपल सी बात अभी भी मैं रिपीटेड बोल रहा हूँ, प्रोसीजर सारा भी हमने वही सेम इस्तेमाल करा है जो पहले करा था, बट दो चीजें बदली। वू कॉमर्स को पहले से इंस्टॉल कर रखा है, वरना पहले ये लोग कर रहे थे वू कॉमर्स को इंस्टॉल। अब देखो ये पता बैकग्राउंड में क्या कर रहा हो, देखो लिखा आ रहा है एक्टिवेटिंग एलिमेंटर प्लगइन, मतलब ये बैकग्राउंड में उस वेबसाइट को टेम्पलेट को बनाने के लिए कौन सा प्लगइन एक्टिवेट कर रहा है, एलिमेंटर। ऐसे ही ना ये बैकग्राउंड में वू कॉमर्स को भी एक्टिवेट कर रहा होगा। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, वू कॉमर्स जब भी एक्टिवेट होता है तो वो एक्टिवेट होने के बाद तुरंत क्या दे देता है, स्टेप्स। पता नहीं तो याद है भी नहीं, वैसे देता है, अच्छी बात है, पता है। वहीं पर इसको इशू आ रहा था, पहले ये नहीं दिया करता था बेसिकली, बट अब रिसेंट कुछ ऐसे अपडेट्स वगैरह आए होंगे जिसके बाद उन्हें देना स्टार्ट कर दिया होगा। तो कर लेते हैं इसको, बाकी ये वो प्लगइन जिसको लेकर वो प्रॉब्लम दे रहा था, वो प्लगइन मैंने खुद से बैकग्राउंड में जाके इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया। अच्छी बात है। तो से दोबारा भी क्रैश दे रहा है ये। खैर बड़े ध्यान से सुने, पता नहीं आपका तो कैसे रहेगा। देखिए
जैसे मैं अभी इसको जिस प्रोसीजर में इंस्टॉल कर रहा था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हर बार से इसका कई सालों से चलता आ रहा है। स्टिल अब जब आज मैंने कई महीनों बाद किया तो देखिए इसमें एरर आए। अब हमारे पास तो टेक्निकल नॉलेज है रीडिंग की, कहाँ क्या ग्लिच आ रहा है। अब इफ सपोज ये कैपेबिलिटी सोच कर देखें कि 3 से 4 महीने बाद इफ एनी केस आप इस पे काम कर रहे हैं तो आप किस लेवल पर इसे फाइट कर सकते हैं। मेरे केस में तो एरर है, मैं तो हर हाल में उसको सॉल्व कर ही दिया, रीड कर करके कि भाई किस प्लगइन का इशू है, कहाँ मैं उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, इसलिए प्रॉपर वो पूरी साइट बन के रेडी है। अब इसके अंदर एक भी चीज हमें नहीं बनानी पड़ी। अगर ध्यान लगाएं, ये जो एक कार्ड इतना फैंसी आपको दिख रहा है, इसको हमें कुछ कोई नहीं बनाना पड़ा। ये हमें एक सैंपल, ये मैंने भी जस्ट बनाया न्यू टुडे नाम का प्रोजेक्ट, इस पे पूरी एक ई कॉमर्स साइट बनाकर इन्होंने रेडी करके दे रखी है और हर चीज बहुत बढ़िया है। अगर मैं आपको 2-1 चीजें दिखाऊं बड़ी बारीकी से, जैसे देखो कितना फैंसी कॉन्टेक्ट का पेज ये लोग बनाकर हम लोग को दे रखा होगा। भाई मैंने कॉन्टेक्ट पे क्लिक करा है, ये देखो गेट इन टच करके कितने बढ़िया से कॉन्टेक्ट, ईमेल, एड्रेस और देखो कैसे अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कितनी अच्छी से चीजें बता रखी हैं इन लोगों ने। तो सिंपल सी बात, अबाउट में भी आऊं, अबाउट में बहुत अच्छे से ये पूरा पेज वेज सब बना के इन्होंने रेडी कर रखा है, देख सकते हैं। बस हमें इसमें एडिटिंग कर, अब ये अबाउट का पेज है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें कौन सा एडिटर चलाना आता है इसका, एलिमेंटर। ये सब कुछ एलिमेंटर से बना है, बट शर्त ये है कि जिसने बनाया वो एक प्रोफेशनल डिजाइनर है और उसने चीजें बड़ी बारीकी से समझ के बनाई है। अब आपके पास अगर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का स्टोर है तो आप यहाँ पर आकर चीजों को बदलो और अपने स्टोर से रिलेटेड बराबर में इंफॉर्मेशन लिखो। बीते 4 क्लास तो हम लोग ई कॉमर्स के अंदर मेहनत से चीजें देख रहे थे, लेकिन अभी हमें ये पता चल गया कि पका पकाया भी मिलता है। अगर मैं यहाँ पर इसके डैशबोर्ड पर आऊं तो देखो मैं प्रोडक्ट्स पे गया, ऑल प्रोडक्ट्स पे, इस पे पहले से कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, बट ये पहले से वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स आपको जस्ट मैं भी दिखा रहा था कि जिसको इंस्टॉल करने में कभी क्रैशिंग हो जा रही थी, कभी डेटा में कुछ भी प्रॉब्लम आई थी, कभी वो कह रहा था कि मैं इस रिक्वायर्ड प्लगइन को इंस्टॉल नहीं कर पा रहा, तो भाई हमने जाके इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके उसको दे दिया। हाँ जी, सही बात है। ओके चीज है, फाइन बात है। तो इसको तो सेल्फ ट्राई कर ही लेंगे। एक अभी इसी में ना एक छोटी लास्ट चीज बता के फिर एंड करेंगे इसको, ध्यान बिल्कुल पॉइंट की तरफ। स्टोर को लाइव भी कर लेना ध्यान से एकदम। अभी मैं सर कमेंट भी कर दूंगा। साइट ओपन करी, कोई भी एक प्रोडक्ट, जैसे ये हैंड सैनिटाइजर बोल रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया, कीमत उनकी बड़ी कम है, उस पर भी ना जाए, वो डिफॉल्ट सेट हो रखी है। मैंने इसको ऐड टू कार्ट बोला, ध्यान लगाएं एकदम, ऐड टू कार्ट। क्लिक दबाते ही ऊपर कार्ट में बंद करके ऐड हो गया। और ये भी कार्ट पे क्लिक दबता है तो ये कार्ट में, इसको देखो कैसे फैंसी तरीके से दिखाता है। ये प्लगइन ने करा है, इतना कोई यूनिक चीज नहीं है, बट ये है कि थीम के साथ वो बड़ा बेहतर लग रहा है। व्यू कार्ट पे मैं गया इस पे। अब व्यू कार्ट पे जाते ही हमें कूपन कोड बता दिया कैसे होता है। कूपन कोड यूजर को बताते भी कैसे हैं वो भी बता दिया, पॉपअप्स वगैरह के थ्रू उसको समझाते हैं। पर एक छोटा सा पॉइंट अभी भी बड़ी प्रॉब्लम देता है, शिपिंग चार्ज का सिस्टम। मैं इसमें ना थोड़ा शिपिंग चार्ज ऐड करवाना चाहता हूँ। वो शिपिंग चार्ज होता कैसे ऐड है उसको थोड़ा फोकस लगा के सुन लेंगे, फटाफट से सुन लेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट में चल के ऑल प्रोडक्ट्स पे गए। कुछ प्रोडक्ट्स के ना मैं प्राइस जानबूझ के अभी बढ़ाएंगे। एक तो हैंड सैनिटाइजर पे एडिट पर आ गए, थोड़ा फ्रीक्वेंट मुझे इनकी कीमत बढ़ानी है। मैंने इसकी कीमत 350 रुपये कर दी। कौन सी बात है? और ऑल प्रोडक्ट पे आए, एक की कीमत और कर देंगे थोड़ा ठीक। सर मैं रिचिंग करता हूँ लड़की को। फिर लगाइए इन सबको करने के बाद थोड़े प्राइस बढ़ाने थे। एक तो हमें प्लगइन में चल के प्लगइन ऐड करेंगे शिपिंग के लिए, बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करें।
शिपिंग करके हम एक प्लगइन सर्च कर रहे हैं। कौन सा प्लगइन है? मैं आपको शिपिंग प्लगइन फॉर वूकॉमर्स इंस्टॉल पे क्लिक करा। प्लगइन को इंस्टॉल करते एक्टिवेट भी खुलवाएंगे यहाँ से। सर पनवेल के लिए खुल जाएगी मेरे। पनवेल निकलना है इसमें। क्यों क्यों बच्चों ने कुछ स्टेप देता है, इसको नेक्स्ट करके कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट करता अब वूकॉमर्स यहाँ दिया, वूकॉमर्स में सेटिंग्स के ऑप्शंस में आएंगे। वूकॉमर्स में सेटिंग्स के ऑप्शंस में सेटिंग के ऑप्शंस में यहीं पर आपको ऑप्शन दिखता है ये शिपिंग के नाम से। लेट हो रहा है वैसे पूछना नहीं, 1 घंटा लगेगा। शिपिंग के नाम के इस ऑप्शन के अंदर आकर आपको शिपिंग के बहुत सारे मेथड मिलते हैं आपको, पर वो मिलेंगे तभी जब आप उसको ऐड कराएंगे। रिपीट, सेटिंग्स के अंदर आते हैं वूकॉमर्स में और सेटिंग्स में ऑप्शन मिलता है शिपिंग का, और यहाँ पर आकर आपको ऐड शिपिंग जोन या यहाँ से ऐड जोन करना होता है। इस पे भी क्लिक कर दें, ऐड करा दें यहाँ से। अब ऐड जोन के अंदर आप जोन नेम अपने लेवल पर यहाँ पर कोई नाम बता दें, किस रीजन के अंदर वो शिपिंग आप लगवाना चाहते हैं वो बता दें। मैंने यहाँ से टुडे करके कुछ नाम दे दिया या न्यू शिपिंग करके नाम दे दो, आप जो भी चाहें जिस हिसाब से रखना चाहें। न्यू शिपिंग कह रहा है ये शिपिंग वगैरह आप कहाँ वगैरह लगवाना चाहते हैं वो बता दीजिए। आप ऑल कंट्री बोल सकते हैं, बट जस्ट अभी मेरे को इंडिया में बता दूंगा यहाँ पर। अब इंडिया में आप कहाँ पर शिपिंग चाहते हैं वो पूरा या तो एक एक कर बता दें यहाँ से। इसी इंडिया पे क्लिक कर करके एक एक करके कहाँ पे, या मैंने ओवरऑल इंडिया में कहीं का भी होगा तो शिपिंग चार्ज लिया जाएगा। या कोई स्पेसिफिक पिन कोड वगैरह बता सकते हैं, वहाँ पर शिपिंग लगनी शुरू हो जाएगी। अब ऐड शिपिंग मेथड पर आ जाए, बहुत ध्यान से सुने। प्रोडक्ट पे शिपिंग लगा करेगी इंडिया पे अगर कभी भी कोई प्रोडक्ट मंगाएगा। अब ऐड शिपिंग मेथड में आके कह रहा है हम यूजर को किस नाम से वो शिपिंग, मैं फ्री शिपिंग तो नहीं रहेगा, फ्लैट रेट लिया जाएगा इंडिया में उससे। कह रहा है क्या फ्लैट रेट लिया जाएगा, मैं कंटिन्यू करो बताता हूँ फ्लैट रेट क्या लिया जाएगा। कह रहा है वो आप फ्लैट रेट लेकर लोगे तो यहाँ आप जो भी फ्लैट रेट या जो भी आप चाहते हैं डिलीवरी चार्ज लिखना चाहते हैं वो लिख देना, फ्लैट रेट को हटा के तो डिलीवरी चार्ज लिखा हुआ है। मैं वो एक तरीके से टैक्स के जैसा स्टेटस जुड़ कर आया। कह रहा है कितना, मैं अप्रोक्स 50 एंड क्रिएट एंड सेव पे क्लिक करा, फ्लैट रेट सेट हो गया। ऐड शिपिंग मेथड के अंदर ये ऐड है ही एक मेथड हमारा, और हम बाकी ऐड नहीं करते। इतने में ही चल के हमने इसको पूरा प्रॉपर एक शिपिंग मेथड बना लिया है। अब आकर हम लोग एक प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करवाते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक तो ऑप्शंस। जब आप अपना एड्रेस बताएंगे तो यहाँ पर ये आपको नीचे क्या बताएगा, शिपिंग के चार्ज। मैंने अपडेट करवाएंगे, पहले तो लिख दूँ थोड़ी बहुत चीज़ें जब इतना आए। कितने रुपए शिपिंग जुड़ गया? 50। अब जिन्होंने एक छोटी चीज बोलते हैं, जब मैंने एरो पे क्लिक दबाया था ना, जब एशिया के नीचे इंडिया आया था तो वहां ना नीचे राज्य आ रहे थे।
यस सर। अगर मैं सिर्फ चुनिंदा राज्यों पे टिक लगाता, दिल्ली या कोई मुंबई या किसी और जगहों पे, सिर्फ उन्हीं के लिए शिपिंग बोली जाती। अब वो जो 40 रुपए शिपिंग, जो भी 50 रुपए शिपिंग था, वो हमने वहां चार्ज में बता रखा। अब एक जो मैंने प्लगइन ऐड करा है ना, उसका बेनिफिट तो होता है। अब उसका बेनिफिट के लिए 5 मिनट में उसको फिर नेक्स्ट बात करें। मैं बोल देता हूँ प्लगइन मैंने क्यों करा था। पहले तो डिफॉल्ट एक हम लोगों को शिपिंग मिलती है, जो हम लोगों ने डिफॉल्ट अभी लगा दी कि इस जगह के एड्रेस इंडिया का अगर होगा तो 50 रुपए शिपिंग लगाई करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो जो मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल करा है ना, उसके अंदर थोड़ी कस्टम एडिटिंग ये मिलती है कि अगर आपने 1000 रुपए से